इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे क्लिप्स दिखाने वाला हूँ जिसमें जाने अनजाने में कुछ घोस्ट, पैरानॉर्मल एक्टिविटी या फिर सुपरनैचुरल फिगर कैप्चर हो जाते हैं कैमराज और उस फुटेज की पूरी बैक स्टोरी भी एक्सप्लेन करूंगा ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कि ये फुटेज कहाँ का है और कब का है। ये पहला क्लिप है आयरलैंड के क्रॉक शहर का, उसके CBS स्कूल का। ये जो स्कूल है वो आयरलैंड के सबसे पुराने स्कूल्स में से एक है और इतना पुराना है कि वहाँ के जो टीचर्स हैं, वहाँ के जो स्टाफ्स हैं, वो बताते हैं कि वहाँ पर कुछ न कुछ अजीब अजीब एक्टिविटीज़ होते रहती हैं। जैसे कि हॉलवे में अगर आप जाते हो अकेले तो हॉलवे सडनली काफ़ी ठंडा हो जाता है, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है। लेकिन जो सितंबर 2017 में कैमरे ने जो फुटेज कैप्चर किया वो काफ़ी ज़्यादा अजीब था। रात के 3 बज रहे थे और स्कूल पूरी तरीके से एम्प्टी था। वहाँ पर कोई टीचर नहीं था, कोई स्टूडेंट नहीं था, कोई स्टाफ नहीं था। वहाँ बस चल रहे थे बहुत सारे सिक्योरिटीज कैमरा जो कि अलग अलग जगह का फुटेज रिकॉर्ड कर रहे थे और उसी कैमरा में कुछ ऐसा दिखा जिसे एक्सप्लेन कर पाना काफी मुश्किल है। पहले एक कॉरिडोर का गेट अपने आप बहुत तेजी से खुलता है, जैसे किसी ने बहुत गुस्से में आकर उसे धक्का दिया, और फिर कुछ ही देर बाद वही गेट अपने आप करके बंद हो जाता है। ना कोई शैडो, ना कोई फिगर। और फिर वो चीज जो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग थी, जमीन पे रखा हुआ था एक साइन बोर्ड जो कि अपने आप स्लाइड होकर साइड हो जाता है और फिर सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है जैसे वहां पर कोई था ही नहीं। शायद वो एंटिटी या जो भी नेचुरल चीज थी वो वहां से चले गई थी। फिर जब ये फुटेज काफी ज्यादा वायरल होने लगा तो उसके प्रिंसिपल का इंटरव्यू भी हुआ और उस प्रिंसिपल ने भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि आखिर ये कैसे हुआ और किसने किया, और अगर ये किसी तरीके का प्रैंक है तो इसको एग्जीक्यूट करने वाले ने बहुत ही एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म किया। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये किसी तरीके का प्रैंक हो सकता है या फिर सच में कोई पैरानॉर्मल एंटिटी थी जिसने अपना प्रेजेंस दिखाया? कमेंट में आप इस क्लिप के बारे में जरूर बता सकते हो। अब आते हैं दूसरे क्लिप की तरफ, और इस क्लिप को शेयर किया है एक रेडिट यूजर जिसका नाम था Respondable88, और वो बताते हैं कि वो एक स्कूल में एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम किए रहते थे। तो पूरे दिन भर जो स्कूल रहता था वो ऑपरेट होता था और उनकी जो जॉब की शिफ्ट थी वो नाइट शिफ्ट। बेसिकली स्कूल खत्म होने के बाद उनकी जो जॉब है वो स्टार्ट होती थी और वो पूरी रात वहां पर अकेले रहा करते थे। उनके लिए जॉब कोई बड़ी बात नहीं थी, एक नॉर्मल सा काम था। उनको बस अपने गार्ड के चेम्बर में बैठे रहना पड़ता था और टाइम टू टाइम राउंड्स को जाना पड़ता था। बस इतना ही सा काम उनको करना पड़ता था। वो रेगुलरली ये काम को कर रहे थे बिना किसी मिस्टेक के। लेकिन फिर एक दिन जब वो अपने चैम्बर में बैठे थे तो उनको बाहर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई थी। कुछ लोग आपस में बात कर रहे हो, ऐसी आवाजें उनके पास आ रही थी। अब इस टाइम पे वहाँ किसी का बोलना लगभग इम्पॉसिबल था। रोड और स्कूल के बीच में एक काफी बड़ी सी बाउंड्री वॉल है जिसे पार करके ही कोई आ सकता था, और अगर कोई आया है तो ये सिक्योरिटी गार्ड की जिम्मेदारी है कि उसको चेक करना पड़ेगा जाकर। तो इन्होंने क्या किया कि अपना टॉर्च लिया, अपना कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग डरते करते वहां पर चले जाते हैं चेक करने। कुछ था नहीं वहां पर पहली नजर में जब उन्होंने देखा, टॉर्च को भी इधर उधर घुमाए लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा था। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसे अगर वो आज भी याद करते हैं तो उनकी नींद उड़ जाती। Que lo ruso, ¿no? Pero pues igual está bastante oscuro, ¿no? Es que se escuchó a alguien. ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre, güey!
madre, güey. Se miró algo, güey. Se miró alguien, güey. No mames. No mames. No mames. जब उन्होंने पहली बार उस क्लिप को देखा तो उनको समझ नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि उस वीडियो को रेडिट में जाकर पोस्ट कर दिया और पूरी बैक स्टोरी भी एक्सप्लेन कर दी कि आखिर क्या हुआ था। फिर कुछ रेडिट यूजर ने उसे जूम करके देखा और उन्हें कुछ ऐसे शेप्स दिख रहे थे जो कि नॉर्मल ह्यूमन के या फिर किसी भी जानवर के नहीं हो सकते थे। और उन्होंने बाद में कमेंट करके भी बताया कि उस रात के बाद उन्होंने उस जगह से जॉब छोड़ दी। तीसरा क्लिप है एक फैमिली यूट्यूब चैनल से। जेरेमी नाम का एक इंसान यूट्यूब पे फैमिली ब्लॉग्स टाइप का कंटेंट शेयर करते थे। वो अपने फैमिलीज के जो भी होलसम मोमेंट्स रहते हैं या फिर हैप्पी मोमेंट्स रहते हैं उससे वो कैप्चर करके यूट्यूब पे डाला करते थे। उनका जो चैनल था वो इसी टाइप के पूरे कंटेंट से भरा हुआ था। लेकिन उनके चैनल में 2 वीडियोस ऐसी थी जो कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट थी इस टाइप के कंटेंट्स। उस वीडियोस में वो बताते हैं कि उनके घर में कुछ टाइम से काफी पैरानॉर्मल एक्टिविटी काइंड ऑफ थिंग हो रही है। इसी दौरान जून 2009 में उनको एक ऐसा मौका मिलता है जिसमें वो अपने फोन कैमरा से उसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। I don't know if everybody can see this and I've done it. उनके लिविंग रूम के कॉर्नर में एक कबर्ड था और वो कबर्ड का जो गेट है वो अपने आप खुल रहा था, अपने आप रोटेट हो रहा था कुछ इस तरीके से। उन्होंने कबर्ड खोलकर अंदर भी चेक किया लेकिन अंदर भी कोई नहीं था। लेकिन आप वीडियो में देख सकते हो कि वो जो कबर्ड का नॉब है वो अपने आप ही रोटेट कर रहा है। इस चीज को एक्सपीरियंस करने के बाद जेरेमी अपने ही घर में अनकंफर्टेबल रहा करते थे। लेकिन ये स्टोरी यही नहीं खत्म होती। 1 महीने बाद जुलाई 2009 में जेरेमी जब लिविंग रूम में अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे और साथ ही साथ में इस हैप्पी मोमेंट को रिकॉर्ड भी कर रहे थे, लेकिन तभी वहां पर जो कबर्ड था वो अपने आप खुल जाता है। Whoa! जेरेमी जल्दी से अपने बच्चे को पकड़कर उस रूम से भाग जाते हैं। इस चीज के बाद जेरेमी ने अपने YouTube चैनल में काफी दिनों तक कोई वीडियो नहीं डाली और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग आज भी डिबेट करते हैं कि आखिर वहां पर था क्या। चौथा क्लिप भी एक यूट्यूब फैमिली के घर का है। जिन और उसकी वाइफ दोनों ही कंटेंट क्रिएटर थे और दोनों ही मिलकर यूट्यूब और टिकटॉक में वीडियोस बनाया करते थे। इन दोनों की एक 6 साल की बेटी भी थी और वो लोग एक पुराने से घर में रहा करते थे। पुराना घर और इसके पीछे एक पुरानी हिस्ट्री। उस प्रॉपर्टी में पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसको ये लोग प्रिफर करते हैं कि ज्यादा डिटेल में ना जाने। उन्होंने घर का कुछ रिनोवेशन का काम शुरू करवा दिया था और उस काम के शुरू होने के बाद ही उन्हें अलग अलग रूम से अलग अलग आवाजें आती थी। That's what I keep hearing. And I'm home alone. Hello?
Can you stop? ये डर तो और तब पड़ गया जब उन्हें अपने घर में अलग अलग फिगर्स नजर आ, कभी टीवी पे, कभी विंडो पे, कभी घर के कॉर्नर में। और ये चीजें उन्होंने एक दो बार अपने कैमरा में भी रिकॉर्ड कर लिया था। Guys, I wanted to show you the fucking pond, but please tell me you see that. There's something. It looks like the old man is coming out. I swear to fucking God, what the fuck was that? लेकिन उस रात जो हुआ वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। उनकी जो 6 साल की बेटी है वो अपने कमरे में सो रही थी और उसके कमरे में एक बेबी मॉनिटर कैमरा लगा हुआ था जिसमें वो अपनी बेबी के बूम को मॉनिटर कर सकते थे। और उसी मॉनिटर या फिर उसी कैमरा ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जो कि आप अभी देख सकते हो। Baby, come here. Come here, come here, come here. What's up, baby? Come here. What's up? And the light just went on in there, and also in there. Holy shit. Did you guys fucking hear that? That was fucking crazy. Oh my fucking God. This is fucking insane. Now I hear that fucking animal again. That's fucking insane. Yo, I swear to God that wasn't me. Can you please do that again? Please. I'm gonna count so you guys know it's not me. Please. That was fucking crazy. Fucking crazy. Not me. Please. Please. ये देखने के बाद जिनका बस एक ही कमेंट था कि वो उस घर में सेफ फील नहीं करते, स्पेशली अपनी बेटी को लेकर। अगर आपकी भी कोई बेटी या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ रहता तो आप क्या करते? पांचवा और आखिरी क्लिप शिकागो के एक सोलोरियो एलिमेंट्री स्कूल का है। डेबी नाम की एक इंसान जो कि एक कस्टोडियन थी, मतलब वो उस स्कूल की देखभाल करती थी, मेंटेनेंस करती थी, साफ सफाई करती थी। एक दिन एक स्कूल का टीचर डेविड अपने क्लासरूम में काम कर रहा था, तभी डेबी उसके पास आई भागते भागते और उसका पूरा चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। उसने बताया कि जब वो स्कूल के स्टोर रूम में काम कर रही थी, वहाँ सफाई कर रही थी, तभी उसके ही आंखों के सामने वो वहाँ का जो गेट था वो अपने आप बहुत ही तेजी से बंद हो गया, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने बंद कर दिया हो। और वहाँ पर लिटरली कोई भी नहीं था, हवा भी नहीं थी। डेविड ये सब सुनकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था और उसने ये डिसाइड किया कि वो भी वहां जाकर चेक करेगा। डेविड और डेबी दोनों ही वहां पर जाते हैं। डेबी ने इस दौरान अपना मोबाइल का कैमरा ऑन कर लिया था और हर चीजों को रिकॉर्ड कर रही थी। All right, I'm with Evelyn Sims. We're using this recording here due to a statement. She says that there's been things in the back area that have been. I don't know if I want to go back there. All right, explain to us what happened, Evelyn. I was looking at my supplies. Babe, I don't want to go back there. Well, I'm here now. Oh, don't worry. But you go with me. All right, so what happened? But don't just shit on this owner and sit by yourself, David. I don't know if I want to go. I don't feel All right. good about this. All right, hang on, just wait. I don't want to go back there. Let me just take a look. Now, you say what happened now? This door shut by itself. Itself, Dave. All right. Let me see. I'm looking. I'm not going back there either. Was you scared?
I'm not. going back there. I'm good. I got a funny feeling about this. Okay, bitch. I don't think I want to go there. Come on, go ahead. No, Evelyn, just go. no. Okay. I'm right here. I see the door. All right, go get your stuff. I'm right here. Okay, I'm scared. Don't be. Hold on, wait a minute. Just wait. Is there anybody back here? Go ahead. No. What the shit? Oh my God. No way. No way. Did you see it? I told. Hold on, let's go. Mr. Ortiz or Stand by. Oh my God. जब ये क्लिप ऑनलाइन आई तो वहाँ के जितने भी फॉर्मर स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में बताया कि वो जब पढ़ते थे उस स्कूल में तब भी उसे हॉन्टेड स्कूल कहा जाता था। और अगर आप आज भी सर्च करके देखो सोलोरियो एलिमेंट्री स्कूल तो आपको काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड आर्टिकल्स मिल जाएंगे इस टॉपिक में। और गाइस यहाँ पर आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। मैं नहीं कहता कि जितने भी क्लिप्स मैंने दिखाए थे वो 100% रियल हैं या फिर 100% फेक है। ये मानना कि ये रियल है या फेक है ये मैं तुम पे छोड़ देता हूँ। और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि आपको सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग और हॉन्टेड कौन सा क्लिप लगा। मेरा पर्सनली मानो तो ये जो 6 साल की बच्ची के साथ हुआ था वो मुझे सबसे ज़्यादा हॉन्टेड लगा और लेजिट भी लगा, जो कि कोई भी इंसान या आदमी अपने बच्चे के साथ एंटरटेनमेंट के लिए रिकॉर्ड नहीं कर सकता। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि मैं ये सीरीज कंटिन्यू रख सकूं। और अगर आपने अभी तक मेरे और भी वीडियोस नहीं देखे तो उसको भी जाके देख सकते हो। तब तक के लिए सेव रहो, हैप्पी रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नाइट पे।